हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रुचि। आई एम अ होम्योपैथिक फिजिशियन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी वीकनेस इन चिल्ड्रन के बारे में। जो बच्चे होते हैं उनमें दिमागी कमज़ोरी जो होती है उनके बारे में बात करेंगे कि इसका क्या कारण हो सकता है और इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे और इससे कैसे हम निजात पा सकते हैं, किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य करिए। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बच्चों में जो दिमागी कमज़ोरी होती है उसके क्या कारण हो सकते हैं। उसके कारण आमतौर पर जेनेटिक हो सकते हैं, जैसे कि जब बच्चा जो होता है वो किसी न किसी कारण से उसके माँ बाप में या उसके दादी दादा में या उसकी किसी भी वंशज में अगर वीकनेस ऑफ मेमोरी की प्रॉब्लम रही हो तो वो बच्चे में भी आ सकती है। इसके अलावा अगर बच्चा गर्भ में है, वूम में है, माता के गर्भ में है और माता लगातार शराब का या अल्कोहल का सेवन करती है या किसी तरह की स्मोकिंग करती है तो वो भी बच्चे की मेमोरी पर इफ़ेक्ट डालता है। इसके अलावा जब बच्चा बर्थ लेता है उस समय उसको हेड इंजरी हो सकती है, तो हेड इंजरी के केस में भी ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चों में वीकनेस ऑफ मेमोरी के लक्षण देखे जाते हैं। इसके अलावा जब प्रेगनेंसी होती है उस दौरान न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण भी ये वीकनेस ऑफ मेमोरी होती है बच्चों में। और जो पैथोलॉजिकल कॉजेज़ हो सकते हैं वो हो सकते हैं जैसे थायराइड डिसऑर्डर हो गया, कोई डिप्रेशन हो गया या कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया, ये भी वीकनेस ऑफ मेमोरी के कारण हो सकती हैं बच्चों में। इसके अलावा डायबिटीज़, ये भी जैसे शुगर छोटे बच्चों में अगर देखने को मिल रही है तो यही सब जो कारण हैं ये सब वीकनेस ऑफ मेमोरी के कारण हो सकते हैं बच्चों में। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। जो इसके सिम्टम्स होते हैं, जो इसके लक्षण होते हैं देखने को मिलते हैं बच्चों में, वो होते हैं कि बच्चे को एक जो सब्जेक्ट होता है उस पर उसकी जो मेमोरी होती है वो शॉर्ट टर्म हो जाती है। वो ज़्यादा देर तक उस सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाता, उसे याद नहीं रख पाता, बहुत जल्दी ही उसे भूल जाता है। और डिफ़िकल्ट इन लर्निंग ईजी थिंग्स, नॉर्मल थिंग्स, उनको भी वो लर्न नहीं कर पाता, उनको भी वो याद नहीं कर रख पाता। मदर्स ज़्यादातर आकर ये कंप्लेंट करती हैं कि मेरे बच्चे को जो है मैं उसे बार बार याद कराती हूँ, बार बार लर्न कराती हूँ एक चीज़ को, लेकिन वो उस चीज़ को लर्न नहीं कर पाता है, वो उसको बार बार भूल जाता है, उसको मेमोरी में उसके रिटेन नहीं रहती चीज़ें और वो बार बार उसको फॉरगेट कर जाता है। और फॉरगेटफुलनेस इन थिंग्स, जैसे कि बुक्स पेंसिल वगैरह रख कर भूल जाता है बच्चा, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं इसके सिम्टम्स में। इसके अलावा पुअर कोऑर्डिनेशन इन वॉकिंग एंड होल्डिंग पेन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों में उसको जो है दिक्कत होती है पेन होल्ड करने में या वॉक करने में। बच्चे को स्टार्टिंग में जब वॉक करना शुरू करता है तो उसको कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। ये सब चीज़ें देखने को सिम्टम्स में दिखाई देती हैं। इसके अलावा इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वीकनेस ऑफ मेमोरी के सिम्टम्स को बच्चों में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो वीकनेस ऑफ मेमोरी होती है इस बच्चों में, इसको इम्प्रूव करने के लिए उनको हम एक प्लेफुल तरीके से जब पढ़ाते हैं, जब उसको खेल खेल में पढ़ाया जाता है तो उससे उनकी वीकनेस ऑफ मेमोरी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा कार्ड्स प्लेइंग एंड किसी भी तरह के कोई गेम प्लेइंग जब उनको कराई जाती है जिसमें उनका मेमोरी शार्प होती है इन सब चीज़ों से, तो वो सब चीज़ें जो हैं इम्प्रूव करती हैं उनकी मेमोरी को। इसके अलावा जो गैजेट्स का यूज़ है, जो टीवी और मोबाइल का यूज़ है, वो कम से कम करना चाहिए ताकि वीकनेस ऑफ मेमोरी की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके और वो इन चीज़ों में मेमोरी जो है लॉस ना हो। इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनको वो राइट डाउन करके चले, बच्चा प्रॉपर लिखे, उन चीज़ों को राइट डाउन करे, नोट करे, जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको नोट करे। इससे भी उसकी मेमोरी पावर जो है, वीकनेस ऑफ मेमोरी में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसके अलावा जो पैकिंग, इनको हैबिट डालनी चाहिए कि वो अपनी बुक्स को पैक करें और पेन वगैरह पेंसिल को अपनी प्रॉपर प्लेस पर रखें। ये हैबिट उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए ताकि ये, और रूटीन टाइम टेबल की सेटिंग होनी चाहिए, बच्चे उसको सेट करके रखें अपनी बुक्स को, टाइम टेबल को, तो उससे जो है उनमें
उनकी मेमोरी में इम्प्रूवमेंट होगा। इसके अलावा एक्टिव लर्निंग उनको होनी चाहिए। हाइलाइटर और स्टिकी पेन से उनको जो है लर्निंग करानी चाहिए प्रॉपर वे में, ताकि वो अपनी लर्निंग उनकी इजी भी हो और उसको वो आसानी से सीख भी सकें। तो ये सब अगर हम रूल बच्चों के साथ फॉलो करते हैं तो उनकी मेमोरी की जो वीकनेस ऑफ मेमोरी की जो पावर है वो उनकी इम्प्रूव हो जाती है और वीकनेस ऑफ मेमोरी में निजात मिलती है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया से लाइक अवश्य करिए, और अगर आप अपने बच्चों की संबंधित किसी भी समस्या से रिलेटेड संपर्क करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।